हेलो बच्चों, आप सभी का वाई अर्थ क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिया था। ठीक, तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है HCF 306 और 657 वर्ग का मासा दिया है, 9 दिया है। फिर कह रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 4 है HCF 306 दिया है और 657 दिया है। दो संख्या आपको दिया है, दोनों को कह रहा है मासा दिया है, 9 दिया है। ठीक, और कह रहा है LCM 306 और 657 का LCM क्या होगा। ठीक, LCM क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिया है दो संख्या आपके पास है, दोनों का मासा दिया है, 9 दिया है। फिर कह रहा है दोनों का LCM क्या होगा। चूँकि आप जानते हो आपको दिया है HCF यानी दो संख्या है, दोनों का मासा दिया है 306 कामा 657, इसका मासा दिया है 9। चूँकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है मासा, जिसे कहते हैं HCF, गुणे लासा, जिसे कहते हैं LCM कहा जाता है। ठीक, चूँकि इस फार्मूले में दो संख्या आपके पास दिया है और इसका मासा भी दिया है ना, आपसे लासा पूछ रहा है। जो मान पूछता है, अगर लासा पूछ रहा है तो मासा बटे में आ जाता है, अगर मासा पूछ रहा है तो लासा बटे में आ जाता है। तो लिखेंगे इसलिए लासा LCM बराबर, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। किसका मासा? इन्हीं दोनों संख्याओं का, HCF। अब दो संख्या क्या आपके पास है, पहली संख्या दिया है 306 दिया है, दूसरा दिया है 657 दिया है, बटे इन्हीं दो संख्याओं का मासा दिया है कितना, आपको 9 दिया है। ठीक, तो जब 9 के पहाड़े में 306 कटता है आपको 34 बार पे कटेगा। कितने बार कटेगा बच्चों? 34 बार। तो यहाँ आपको मिला 34 गुणे 657। जब 34 में हम 657 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 22,338 आपको मिलता है। यही आपका आंसर आ गया। यानी LCM क्या निकला यहाँ से, LCM जिसे लासा कहते हैं, कितना मिला बच्चों यहाँ से 22,338 मिला। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 का अध्ययन करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक, चूँकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के पावर n होता है। जब 6 को आपका 2 गुणे 3 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है इसमें 3 के स्थान पर हम कौन कौन सा मान रखें ताकि इसका वर्ग करने के बाद इसका अंक 0 पर समाप्त हो। चूँकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यदि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 होता तो यह अंक 0 पर समाप्त होता। ठीक, तो बच्चों समझ में कम आया, हम यहाँ समझ ले रहे हैं। आपको 6 पावर n दिया है। ठीक, n क्या है बच्चों? है एक प्राकृतिक संख्या है। बच्चों n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी स्टार्टिंग, उनकी शुरुआत कहाँ से होता है? 1, 2, 3, 4 कहाँ तक होता है? डॉट। ठीक, तो अब जब 6 का गुणनखंड हम करते हैं तो क्या मिलता है? 2 गुणे 3 मिल जाएगा। 2 गुणे
3 मिल जाएगा। ऊपर क्या है n, एक क्या है प्राकृतिक संख्या, यानी अगर n प्राकृतिक संख्या है तो इसकी शुरुआत 1 2 3 4 5 6 7 से होता है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है इस 3 के स्थान पर हम क्या रखें, जब इसका वर्ग करें तो मान 0 पर समाप्त हो। अगर हम 3 के स्थान पर 5 मान लें, क्या मान लें, 2 गुणे 5, तो n क्या प्राकृत, तो n का मान हम पहले 1 मान ले रहे हैं। ठीक, 5 दूनी 10, जब 10 को हम वर्ग कर घात 1 बार गुणा करेंगे 10 इकन्नम 10, अंक कहाँ समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा। ऐसे ही जब हम 2 गुणे 5, तो n का मान इस बार 2 ले लीजिए, 5 दूनी 10, 10 का वर्ग, यानी 10 का वर्ग क्या होता है 100, कहाँ पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे हम 2 गुणे जहाँ 5 वहाँ 5 रखेंगे ही, अब जहाँ पर घात 2 वहाँ पर घात 3 ले लीजिए, 5 दूनी 10 की पावर 3, यानी 10 का घन होता है 1000, कहाँ पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है। यही कहने का मतलब यही है, चूँकि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 के रूप का होता है। ठीक, चूँकि इस गुणनखंड में 5 नहीं है, क्या इन दोनों 5 आया, 5 नहीं, अगर इन दोनों गुणनखंड में 5 आता तो यह अंक 0 पर समाप्त हो। जब यहाँ पर 5 आता, 5 दूनी 10, n का मान 1 रखो, 10 घात 1 का मान 10 होता है, अंक मान कहाँ समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है। जब n का मान 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 का वर्ग 100 होता है, जिसका समाप्त हो रहा है 0 पर। अगर 3 रखेंगे, 5 दूनी 10 का वर्ग 10 घन क्या होता है, 1000 होता है, समाप्त हो रहा है तीसरे पर। तो ये समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।